हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह बोट एंड स्ट्रीम्स हल करने वाले हैं। आज का जो हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वह बोट एंड स्ट्रीम से है, यानी कि जो नाव और धारा होती है उसे हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। इससे एग्ज़ाम में जितने भी टाइप क्वेश्चन बनते हैं हम सारे के सारे टाइप को एक ही वीडियो में कवर कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम इस टॉपिक के बारे में आपको कुछ बता देते हैं कि सदैव आपको जो बोट है, बोट को सदैव आपको यक्ष मान के चलेंगे, और जो धारा होगी या फिर जल कह लें, वाटर कह लें, इसे सदैव यक्ष मान के चलना है। इन दो बातों का ध्यान आपको विशेष रखना है। इसके अलावा हम बता दें कि जब भी कोई नाव होती है, कोई नाव मान लीजिए नाव है और ये पानी है, पानी की यदि साथ जैसे नाव भी इधर जा रही है और पानी भी इधर बह रहा है, तो जब भी धारा के साथ जाएगी तब इसकी चाल यक्ष प्लस वाई हो जाएगी। और यदि नाव इधर जा रही है और धारा इधर इसके विपरीत लग रही है तो जब भी विपरीत की बात होगी तो यक्स माइनस वाई हो जाएगा। सिर्फ इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी आप सारा क्वेश्चन हल कर जाएंगे। आइए बताते हैं कैसे। फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी व्यक्ति कह लें या फिर नाव कह लें, शांत जल में यानी कि स्थिर जल में। तो इसे हमने क्या माना था, सदैव यक्ष मानने के लिए बोला था। तो यहाँ पे जो यक्ष का मान दिया हुआ है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दिया हुआ है। और जो इसके अलावा जो धारा दी गई है यानी वाई, यह 6 किलोमीटर प्रति घंटा के दी गई है। अब हमसे पूछ रहा है यह धारा के विपरीत और धारा के साथ, यानी कि हमसे पूछ रहा है यक्स प्लस वाई और यक्स माइनस वाई। तो हमें सिंपल से क्या करना है, यक्स प्लस वाई करेंगे तो यहाँ पे 10 और प्लस 6 करेंगे तो यह 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और 10 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यानी यहाँ से आपसे क्या निकल के आया आंसर, धारा के साथ वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और धारा के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसकी स्पीड होगी। उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। आइए, एक आदमी स्थिर पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है, यानी आदमी या नाव को हमें क्या मानना था, यक्ष मानना था। ये कितना जा रहा है, इसकी चाल कितनी है, 1 मिनट 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। इसके अलावा क्या दिया, पानी की चाल, यानी कि वाई का जो स्पीड है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 100 किलोमीटर धारा के साथ, यानी कि यक्स प्लस वाई का जो मान दिया हुआ है यहाँ पे, तो 20 और 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तैरेगा। और कितना जाना है, 100 किलोमीटर इसको जाना है। तो हम जानते हैं कि टाइम के लिए क्या फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। जबकि हमें समय चाहिए तो समय यहाँ पे तिर्यक कर देंगे तो यहाँ पे समय हो जाएगा, चाल नीचे आ जाएगा। तो जो डिस्टेंस होगी वह ऊपर हो जाएगी और जो चाल होगी वह नीचे हो जाएगी। तो यहाँ से कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी कि हमें कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा। इसलिए यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि धारा की दिशा में व धारा के विपरीत नाव की चाल, यानी कि यक्स प्लस वाई, 1 मिनट, कह रहा है कि धारा की दिशा में व धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है, तो धारा का वेग क्या होगा। यानी कि हमसे
y का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? y का मान। देख लेते हैं। एक बार x प्लस वाई दिया हुआ है, कितना हमें दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है। और x माइनस वाई दिया हुआ है आपका 9। तो यहाँ पे हमसे y का मान पूछ रहा है। तो y का मान निकालने के लिए क्या करना होता है कि इन दोनों को हम घटा लेंगे। तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा और प्लस प्लस 2y हो जाएगा। और यहाँ पे 21 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? 12। इसलिए y का मान 2 से ये 6 पर जाएगा। यानी y का मान कितना निकल के आया हमें? y का मान यहाँ पे 6 निकल के आया। तो धारा का वेग क्या होगा? 6 किलोमीटर। यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। देखते हैं कैसे। जब भी आपको a प्लस बी दिया होता है, मान लीजिए a प्लस बी आपको 10 दे दिया है और a माइनस बी आपको 6 दिया हुआ है, तो a का मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इन दोनों वैल्यू को आपको जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे। यानी कि 10 प्लस 6/2, तो यह 16/2, इसलिए कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरह से अगर b का मान निकालना हुआ तो b के मान के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का माइनस करके 2 से भाग देंगे। तो b के लिए आपको इन दोनों का माइनस, यानी कि 10 माइनस 6/2, यानी कि यहाँ से क्या आएगा? 4/2, यानी कि लास्ट में 2 आएगा। तो आप समझ गए कैसे? यानी कि हम जब भी ऐसे क्वेश्चन को हल करना होगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते थे। कितना दिया था? x प्लस वाई 21 दिया था और x माइनस वाई हमें 9 दिया हुआ था। हमें y का मान निकालना था, तो हमें इनका डिफरेंट लेना था और उसको 2 से भाग करना था। यानी इनका डिफरेंट कितना हो जाएगा? 12, और 12 का आधा कर देंगे तो 6। फ्रेंड्स, यानी इसलिए आप ऐसे ही अप्लाई करेंगे तो आप कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक आदमी धारा के अनुकूल, यानी कि धारा के साथ, यानी कि x प्लस वाई कितना दिया हुआ है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और धारा के प्रतिकूल, यानी कि x माइनस वाई कितना दिया हुआ है? 9 किलोमीटर घंटा की चाल से। अब कह रहा है कि शांत जल में नाव चल, यानी कि जब भी नाव या व्यक्ति की बात करेंगे तो हमें वो x माना था और इसका मान हमें पूछ रहा है। तो ऐसे हल करने के लिए क्या करना होगा? इन दोनों को वैल्यू को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो 15 और 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, और 24 का आधा कर देंगे, यानी कि 24 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर। यानी कि जो डी ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। तो आप फ्रेंड्स, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्वेश्चन को आँखों आँखों में हल कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को केवल देखेंगे कि वैल्यू क्या क्या दी हुई है, और आपको यदि x का मान पूछता है तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, और y का मान पूछता है तो इन दोनों को माइनस करके और 2 से भाग दे देंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। आप ध्यान से पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात की मैं आपको भरोसा देता हूँ। कह रहा है कि धारा के विपरीत एक नाव की चाल 2 किलोमीटर है और शांत जल की चाल 4 किलोमीटर है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2 है, और जबकि x का मान हमें 4 दिया हुआ है। तो या x का मान यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यानी कि x बराबर 4 और माइनस वाई बराबर 2। तो y उधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो 4, और इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस के साथ है तो प्लस हो जाएगा। तो y का मान कितना निकल के आएगा? हमारा 2। यानी कि जो y का वैल्यू है वह 2 होगा। इसलिए ऑप्शन जो डी है उपयुक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा।
आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट किसी घंटा है, यानी कि y की जो वैल्यू है वह 4 है। यदि तो नदी एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय के तिगुना है। यानी कि मान लीजिए कोई यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगी, इन दोनों के बीच में नाव को जाना और आना है, तो जब भी धारा के साथ नाव जाती है तो x प्लस वाई के साथ जाएगी और x माइनस वाई के साथ विपरीत में आएगी। तो कह रहा है कि धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने समय का तिगुना है। यानी कि मान लीजिए धारा के साथ एक जाती है, धारा के विपरीत के कितना जाएगी? तिगुना, यानी कि 3 गुना जाएगी। तो इसका क्या रेशियो निकला है कि 1:3 निकला है। तो इससे हम जब भी यक्स निकालेंगे तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे, तो यानी कि 1 + 3/2। तो ये कितना वैल्यू निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। यानी कि जो हमें यक्स का वैल्यू प्राप्त हुआ है वह कितना प्राप्त हुआ है? 2। और जब भी इन y का मान निकाला जाएगा, y का रेशियो निकाला जाएगा, तो इन दोनों का -/2, यानी कि 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 में से 2 का भाग करेंगे तो 1। यानी कि जो x का मान निकला है वह 2 है और y का मान निकला है वह 1 है। जबकि क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि जो धारा का वेग है वो 4 है, यानी कि y का मान 1 ना होके 4 है। इससे कितना गुना ज़्यादा है? 4 गुना ज़्यादा है। इसीलिए जो नाव का वेग होगा वह 2 ना होके इससे 4 गुना ज़्यादा, कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। सॉरी फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट में देख लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट में आपको जरूर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि यदि नदी का वेग, यानी यहाँ भी हमें y का जो मान दिया हुआ है वह 6 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल लगे समय का 2.5 गुना है। यानी कि x + y तथा x माइनस वाई में क्या रिलेशन है कि धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने के समय का 2.5 गुना है। यानी यहाँ पे अगर धारा के साथ 1 जाता है तो धारा के विपरीत 2.5 गुना, यानी कि 2 सही 1/2 इतना कह रहा है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 दूना 4 और 1 5, 5 बटा ये 2 हो जाएगा, इधर 1 रह जाएगा। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 को कटाने के लिए हमें 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशियो क्या कहता है कि अगर इधर भी जो भी आपको परिवर्तन करना है तो इधर भी आपको करना ही पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। इसलिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो इतना हो जाएगा। आप सिंपल से जानते हैं 2.5 गुना कहने का सेंस है कि मान लीजिए कोई वस्तु 2 की है तो इसका 2.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। यानी कि जो रेशियो निकल के आया है हमारा x + y और x माइनस वाई, यानी कि धारा के साथ अगर 2 है तो धारा के विपरीत उसका 2.5 गुना, यानी कि 5 लगेगा। तो यहाँ से तो रिलेशन हमें इतना समझ में आया। यदि हम इसका x और y का रिलेशन यहाँ से निकालें तो ये वो x कैसे निकालते हैं? इन दोनों का जोड़ अपान 2 से भाग कर देंगे, तो 7/2, यानी कि यह 3.5 हो जाएगा। और इन दोनों का अगर y का मान निकालेंगे तो इन दोनों का माइनस करके 2 करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 और 3 का आधा 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब क्या कह रहा है कि जो नदी का वेग है वह 6, जो y का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 6 दिया हुआ है, तो 1.5 नहीं इसका 6, यानी कितना गुना ज़्यादा? 4 गुना ज़्यादा। ठीक इसी प्रकार x का मान भी 3.5 ना होकर इससे
4 गुना ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा, 4 पचे 20 और 4 12 और 2 14, यानी कि जो आंसर हो जाएगा आपका 14 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वह यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक मोटर बोट व जल धारा की चालें इतना है, यानी कि यक्स और वाई में जो रिलेशन दिया हुआ है वह 36:5 का है। अब कह रहा है कि बोट धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट जाती है, यानी कि जो यहाँ पे यक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 41 हो जाएगा, और यहाँ पे यक्स माइनस वाई का जो वैल्यू हो जाएगा वह 31 हो जाएगा। तो यह तो इसकी स्पीड हो गई, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, समय पूछ रहा है। तो स्पीड और समय में हमेशा उल्टा रिलेशन होता है, इसलिए यहाँ पे इनका अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम इनका विपरीत हो जाएगा, यानी कि 31:41 हो जाएगा। अब क्या दे रहा है कि जो बोट धारा के अनुकूल है, यानी x प्लस वाई का जो मान दिया हुआ है वह 5 घंटे और 10 मिनट दिया हुआ है। तो इसे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 और 10 यानी 300, यानी कि 310 मिनट हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 31 नहीं, इससे 10 गुना ज़्यादा। सेम इसी प्रकार यह 41 ना होकर इसके 10 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 410 मिनट। इसे अगर हम घंटे में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 6 6 का 36 और 50 मिनट बचेगा, तो यानी कि 6 घंटे 50 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे वह कि एक नाव को पी से क्यू बिंदु के बीच धारा के प्रवाह के साथ जाने में तथा वापस क्यू से पी की ओर आने में 3 घंटे का समय लगता है। उसकी स्थिर जल में गति क्या होगी यदि नदी की धारा की गति 1 किलोमीटर घंटा तथा P और Q के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है, यानी कि कोई दूरी 4 किलोमीटर है, इसे एक बार धारा के साथ जाया जा रहा है और इसी दूरी को वापस धारा के साथ विपरीत दिशा में आने में उसको कितना टोटल 3 घंटे का समय लग रहा है। और यहाँ पे y का मान हमें 1 दिया हुआ है, यस का मान हमें निकालना है। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है कि आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है। हम पहला ऑप्शन यहाँ से उठा लेते हैं 3, तो 3 यहाँ पे अगर हम यक्स का मान पुट कर देते हैं तो यह 4 ऊपर आ जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे 4 और प्लस ऊपर 4 दिया हुआ था और 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो ये कितने पे जाएगा, 1 पे, और ये कितने पे जाएगा, 2 पे, और 2 और 1 दोनों मिला कितना, 3 घंटा होता है। इसलिए यहाँ पे जो ए ऑप्शन हमने उठाया है 3 किलोमीटर घंटा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 और 2 मिला के 3 घंटे हो रहे हैं, तो इसलिए जो हमने ऑप्शन चूज किया है पहला वह करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बी और सी और डी उठाएंगे तो यहाँ पे वह फिट नहीं बैठेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सदैव आपको ऑप्शन के हिसाब से ही करना होता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से बहती है, उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने
प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटों में वापस आती है। सेम वही कह रहा है कि मान लीजिए उस नाव, तो फिर पूछना क्या जाता है कि तदनुसार स्थिर पानी में नाव की गति कितनी, यानी हमें यहाँ पे जो यक्स है उसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बहती है, यानी वाई का मान दिया हुआ है। वाई का मान कितना दिया हुआ है? 6 किलोमीटर। वाई का मान हमें एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गति से बहती है। उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने वापस बिंदु तक आने में 2 घंटे का समय लेती है। तदनुसार नाव की गति क्या होगी, यानी यक्स का जो वैल्यू है वह हमसे पूछा जा रहा है और वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो हमें कैसे जाना है? मान लीजिए कि कोई दूरी तो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 6 किलोमीटर दूरी है। उसी एक बार धारा के साथ जाएंगे, यानी एक्स प्लस वाई के साथ जाएगा, और इसी 6 किलोमीटर को वापस वो आ रहा है धारा के विरुद्ध, यानी एक्स माइनस वाई के हिसाब से। तो उसे टोटल 2 घंटे लग रहे हैं। और वाई का मान हमें कितना? 4 दिया हुआ है, और वो एक्स का मान हमें पुट करके देखना है। तो मान लीजिए कि यहाँ से आप यदि आप पहला ऑप्शन उठाते हैं तो 6 यहाँ पे रखेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा। तो 10 में यहाँ पे कितना जाएगा? 0.6 और 3, तो यहाँ पे नहीं होगा। मान लेते हैं कि बी ऑप्शन उठाते हैं तो यहाँ पे 4, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम बी ऑप्शन उठा लेते हैं। तो बी ऑप्शन उठाएंगे तो यहाँ पे एक्स का मान 8 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6/12 और प्लस 6 यहाँ पे 8 में 4 जाएगा तो 4, यानी कि यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे तो 1.5 आया और यहाँ पे 0.5 आया। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 आवर्स हो जाएगा। इसलिए जो यहाँ पे बी ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वह करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q बिंदु तक और प्रवाह की दिशा में Q से P बिंदु तक दूरी 3 घंटे में पूरी करती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो P व Q के बीच की दूरी कितनी होगी? यानी कि जो हमें डिस्टेंस है वह बतानी है, और एक बार यह धारा के साथ जाएगी और इसी दूरी को वह धारा के विपरीत आ रही है, तो उसे टोटल 3 घंटे में पूरी कर रही है। अब हमें यक्स का भी मान दिया है, वाई का भी मान दिया। यक्स का मान कितना दिया हुआ है? स्थिर जल में नाव, यानी यक्स का मान 9 है और धारा की वाई का मान 3 है। तो एक बार इस दूरी को हम रखेंगे तो 9 और 3 यहाँ पे 12 हो जाएगा, और इसी दूरी को 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 था ही, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, और ये 6 दूना 12 होगा, तो यहाँ पे 2D हो जाएगा, और ये यहाँ 3 यहाँ पे रह जाएगा। अब कैसे होगा? अब 12 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह तो 36 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3D हो जाएगा। तो यहाँ पे D में निकालने के लिए
36 अपान 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना मान निकलेगा डी का, यानी कि 12 किलोमीटर, यानी जो डिस्टेंस होगी वह 12 किलोमीटर होगी, इसलिए जो सी ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।